आप सभी का स्वागत है पत्रिका वाले में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रितीश। चलो आज शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है, तो रगड़ के मेहनत करो। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ एक एडिटोरियल के ऊपर फार्मा फ्रैबीज कैसे प्राइवेट फार्मा कंपनियां डॉक्टर्स को पैसा या गिफ्ट, बड़े बड़े महंगे गिफ्ट देते हैं, जिससे डॉक्टर्स उस प्राइवेट फार्मा कंपनी के प्रोडक्ट्स जैसे कि मेडिसिन को आम जनता जो उनके कस्टमर या फिर उनके पेशेंट है उनको रिकमेंड करें, चाहे वो कितने महंगे क्यों ना हो। और अब जानते हो डॉक्टर ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती है। आदमी अपना घर बेच के भी वो दवाई खरीदता है, चाहे वो कितनी महंगा क्यों ना हो। तो उसी के ऊपर हम आज बात करते हैं। जजमेंट बाय द 2 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन एपेक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जस्टिस उदय उमेश ललित एंड जस्टिस एस रविंद्र Bhatt dismissed the special leave petition by Apex Laboratories to claim deduction on freebies given to doctors, upholding a decision by the Madras High Court. The bench said that act of pharmaceutical companies giving freebies to doctors is clearly prohibited by the law. Further, it cannot be claimed as a deduction under Section 37(1) of the Income Tax Act 1961. जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को पैसे देते हैं, उनको खरीद लेते हैं सीधा कि आप हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे मेडिसिन है, उनको प्रचार करो। लेकिन ये सब गलत है और ये सब सेक्शन 37(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आता है और ये सब अनएथिकल और इलीगल प्रैक्टिस है। ये करना नहीं चाहिए। इट इज अ लॉन्ग वे इन चेकिंग अनएथिकल एंड इलीगल प्रैक्टिस इन द फार्मा सेक्टर्स व्हिच हैज बिकम सो आउट ऑफ रीच फॉर द कॉमन मैन। हम सब ने जो डॉक्टर्स गए होंगे उनको पता होगा कि डॉक्टर कुछ दवाई लेती है तो उनके ऊपर वो कुछ कंपनी लिख देते कि हाँ आप इसके लेना होगा कि जब आप फार्मा दुकान में जाओगे ना तो आपको वो सिर्फ उसी कंपनी का देंगे, दूसरी कंपनी का नहीं देंगे। तो इस तरह से साठ गांठ हुआ रहता है कि पैसा इधर उधर फ्लो होता रहे। ये सब इलीगल है, अनएथिकल है। और इसका एक आप मूवी देख सकते हो, अक्षय कुमार की गब्बर सिंह की मूवी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। और मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा, मैं एक्सपीरियंस किया, मेरे साथ भी हुआ है सब। जो फार्मा कंपनियां होती हैं वो डॉक्टर्स को पैसा देके खरीद लेती है अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए। ये सब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की लॉ के तहत मना है। द वेल एस्टेब्लिश्ड principle of interpretation of taxing status that they need to be interpreted strictly cannot sustain when it result in an absurdity contrary to the intention of the parliament. पार्लियामेंट को इन सब लॉ में जो लूप होल है उसको फिर से देखना चाहिए और कड़े नियम बनाने चाहिए कि कोई भी इस लूप होल का फायदा न उठा सके। Overruling the income tax tribunal's view in the case of PHL Pharma 2017 and Max Hospital 2014, the court held that regulations 2002 did apply to pharma companies also. Further, they could not be allowed to perpetuate the illegality of violation of norms by doctors. Laying emphasis on the fiduciary relationship between doctor and patient, the court noted that a doctor's prescription is considered as the final word on medication by the patient if cost of such medication is unaffordable. वही बात है जब एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक रिश्ता बन जाता है कि आप मुझे बचा रहे हो, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़ जाए। लेकिन डॉक्टर इस रिश्ते का गलत फायदा उठा के अपनी कमाई करते हैं, कंपनी के महंगे प्रोडक्ट या महंगे दवाइयों को पेशेंट को बिचवा देते हैं। बिजनेस। द कोर्ट वाज कॉन्शियस दैट द कॉस्ट ऑफ सच फ्रीबीज इज फैक्टर्ड इन द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स सोल्ड, इन टर्न ड्राइविंग अप देयर प्राइसेस एंड परपेट्यूएटिंग अ पब्लिक इंजरियस साइकिल। डॉलर्स फॉर डॉक्टर्स। इन अ judgment, the court also took a note of report issued by the United States Department of Health and Human Service Office called Saving Available Under Fuel Generic Substitution of Multiple Source Brand Drugs in Medicare। इस जजमेंट में कोर्ट ने एक रिपोर्ट को इशू करते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस ऑफिस से है। उसमें वो कहते हैं इट वाज स्टेटेड दैट द बेनिफिशियरीज कुड हैव सेव्ड ओवर $600 million in out of pocket payment had they have been dispensed generic equivalent drugs। जो बेनिफिशियरीज हैं, जो पेशेंट है, जो मेडिसिन खरीदते हैं, वो $600 million बचा सकते थे अगर वो उस कंपनी का ना खरीद के एक जेनरिक मेडिसिन लेते हैं जो फ्री में गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है। इन अ स्टडी बाय ProPublica titled Dollars
for doctors. Now there is a proof doctors who get company cash tend to prescribe brand name medicine. जो एक प्रो पब्लिका जो स्टडी ग्रुप है वो एक रिपोर्ट टाइटल करती है डॉलर्स फॉर डॉक्टर्स। इसमें वो प्रूफ करते हैं जो डॉक्टर्स कंपनी से कैश लेते हैं वो जब भी किसी को मेडिसिन रिकमेंड करेंगे तो वो रिकमेंड मतलब कि लिख के देंगे तो वो उस कंपनी के नाम को ही लिख के देंगे कि आप इस कंपनी की ही दवाई लेना, किसी और का नहीं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। The uncovered field in this judgment is the medicine at a maximum retail price or MRP. This is the scheme and the case of underhand dealing that happens in the pharma world. The giving away of rabies is a smaller part of it. जो pharma world crime है उसमें एक और है जो अभी तक कवर नहीं किया गया है, वो है जो मेडिसिन को जो बेचते हैं वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस में बेचते हैं, मतलब कि उसके जितना ज्यादा हो सकता है। जैसे कि अगर एमआरपी लिखा है 40 तो 40 में ही बेचेंगे, उससे ₹1 कम नहीं लेने वाले। Drugs should be sell at the verified genuine cost that also factor a reasonable profit margin for each product by bringing manufacturers both foreigner or domestic under the control of Medical Council of India or any other equivalent bodies such as the Institute of Chartered Accountants of India. This must be at the uniform rate throughout the country. Further classified life-saving drugs should be sold at cost only or even at the subsidized rate. जो ड्रग्स है जो मेडिसिन है उन्हें एक मिनिमम कॉस्ट मतलब कि एक जेन्युइन कॉस्ट में बेचना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रॉफिट बनाने के चक्कर में कि हमें जितना पैसा आ जाए बस आते ही जाए, हमें बस मतलब पैसे के पीछे आंख बंद करके भागना, वो नहीं होना चाहिए। जितने भी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं जो मेडिसिन बनाते हैं उनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या इसी के बराबर में कोई एक बॉडी के तहत अंदर लाना चाहिए जिसके थ्रू वो उस मेडिसिन जैसे कोई भी मेडिसिन को एक मिनिमम या एक वेरीफाइड एक जेन्युइन रेट पूरे मार्केट के लिए बना सके कि हाँ ये दवाई है ये सिर्फ ₹20 में बिकेगी या फिर ये ₹50 में बिकेगी हर राज्य के हर अलग क्षेत्र में। Nobody is against the pharma industry earning a reasonable profit, but there is an urgent need to check looting that is driven by drug manufacturers to distribute their products using freebies or bribes. हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि फार्मा इंडस्ट्री डूब जाए या बर्बाद हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। वो कमाए प्रॉफिट कमाए, वो मना नहीं है प्रॉफिट कमाने में, लेकिन वो प्रॉफिट तब तक अच्छे लगते जब तक वो लूट ना बन जाए कि हमें बस लूट ही लेना है। एक बार आए हम अगर ₹100 की दवाई है तो हम ₹1000 लेंगे और लूट लेंगे, वो नहीं होना चाहिए। दिस जजमेंट कैन ऑल्सो गो फार। इट शुड बी डिबेटेड एंड अप्लाइड टू अदर अनएथिकल प्रैक्टिस एंड एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पब्लिक फंड्स। ये जो केस है ये और आगे जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां अनएथिकल प्रैक्टिस होती हैं। द स्ट्रेटजी हियर शुड बी टू यूज फाइनेंशियल टूल्स सच एज इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर disallowing such expenditure and taxing the same as a prerequisite or taxable income in the hands of recipients. Assurance and declaration in election campaign by political parties by giving away free laptops, waived electricity charges, food grains, loan waivers, etc. It is taxpayer money that is being used to garner votes. मतलब जैसे कि हम फाइनेंशियल टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, टैक्स प्रोविजन को इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी अनएथिकल या फिर गलत काम ना हो सके हमारे टैक्स के मनी से। जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो फ्री में लैपटॉप दे देती है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, मतलब क्या क्या नहीं दे देते वो फ्री में, वो भी इलेक्शन होने के पहले वो कहते कि हम दे देंगे आपको, हमें बस जिता दो। वो नहीं होना चाहिए। और ये केस अगर हम इसको अगर कोर्ट चाहे तो इसे और आगे बढ़ा के और भी बहुत सारे अनएथिकल चीजों में उसको कंट्रोल कर सकती है। आपके क्या विचार है? कमेंट डाउन। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।